दोस्तों, विमान की टेक्नोलॉजी ने पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा उन्नति की है। विमान का आविष्कार करने वाले अमेरिका के राइट ब्रदर्स को धरती के अस्तित्व रहने तक ही याद किया जाएगा। उन्होंने इस दुनिया को जो चीज बनाकर दी है, इसके लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को पहला विमान उड़ाया था, जिसकी रफ्तार थी मात्र 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कई विमान बने और इन्हीं विमानों में सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला लॉकहेड मार्टिन का SR-71 लड़ाकू विमान बना, जिसे ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है। ये 3,951 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता था। और किसी भी देश की वायुसेना की ताकत कितनी है, डिपेंड करती है उस देश के फाइटर जेट कितने हथियारों को कैरी कर सकते हैं और कितनी रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमारे ऊपर दुश्मन ने अटैक कर दिया और हम अपने सीमा और हवाई सेक्टर की रक्षा करनी है, तो हमारे लड़ाकू विमान की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होनी चाहिए। क्योंकि स्पीड जितनी तेज होगी, हमारे लड़ाकू विमान उतनी ही जल्दी दुश्मनों की सीमा में जाकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों के बारे में, जो किसी भी युद्ध को पलटने की क्षमता रखते हैं। डैसॉल्ट मिराज। दोस्तों, मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। ये वही कंपनी है जिसने रफाल को भी बनाया है। मिराज 2000 मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इसकी पहचान उड़ान साल 1970 में आयोजित की गई थी। ये फाइटर प्लेन अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मिराज 2000 में उन्नत एवियोनिक्स, IVR रडार और नए सेंसर और नए कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके कई निशानों को एक साथ साधा जा सकता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन में भी मार करने में ये माहिर है। ये पारंपरिक और लेजर गाइडेड बम को भी गिराने में सक्षम है। यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून नई जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। यूरोफाइटर टाइफून को मुख्य तौर पर एयर सुपीरियरिटी का एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया था। इसे एयरबस, BAE सिस्टम्स, लियोनार्डो के एक संघ द्वारा निर्मित किया गया। इस विमान को ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत कई देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसमें 2EJ-200 इंजन को लगाया गया है, जो यूरोफाइटर टाइफून को 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रदान करते हैं। चेंगडू J-10। दोस्तों, चीन का J-10 लड़ाकू विमान इजरायली तकनीक पर आधारित है। इजराइल ने करोड़ों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को साल 1987 में बंद कर दिया था। चीन के पास चेंगडू J-10 विमान ही सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है, लगभग 488 J-10 वेरिएंट चीनी वायुसेना और चीनी नौसेना की एविएशन विंग में शामिल है। 2005 में लॉन्च किया गया J-10 डेल्टा विंग और कैनेड डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। J-10 में 11 हार्ड पॉइंट, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार और एक 23 mm की गन लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि ये मैक 2 की गति से लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। J-10 के कॉकपिट में 3 लिक्विड क्रिस्टल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसके अलावा इस विमान में चीन में ही बना हुआ एक हॉलीग्राफिक डिस्प्ले भी लगा हुआ है। J-10 को पावर देने के लिए इसमें AL-31F टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे तकरीबन 2287 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला करने की ताकत देता है। दोस्तों, सुखोई Su-35 रूस का ट्विन इंजन ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई Su-35 बनाने वाले हथियार कंपनी UAC का दावा है कि Su-35 का एक मॉडल फाइटर जेट भी मौजूद है, जो कई अत्याधुनिक लाइट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस विमान की खासियत यह है कि ये कई दिशा में चल सकता है। मल्टी रोल फाइटर जेट 400 किलोमीटर दूर से अपने लक्ष्य का पता लगा सकता है और इसका आधुनिक रडार सिस्टम एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जबकि ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी ले जा सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें सैटर्न AL-41F1S टर्बोफैन इंजन लगाया गया है, जो इसे तकरीबन 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में मदद करते हैं। F-22 रैप्टर। दोस्तों, F-22 रैप्टर विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने डिजाइन और डेवलप किया है। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये विमान 3000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इस विमान को 15 दिसंबर 2005 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। ये विमान इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। यह अभी तक का सबसे एडवांस और सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। सिर्फ अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इस प्लेन के रडार की रेंज अब तक के सभी प्लेन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फुली कंप्यूटराइज्ड इस जेट में 2 सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसमें 2 F119 इंजन लगाया गया है, जो इसे कई हाई एल्टीट्यूड पर 2414 किलोमीटर प्रति घंटा और लो एल्टीट्यूड पर 1936 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। धन्यवाद।